सर, मैं सविरावत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ग्लो गेटर सवियांश पे। जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपने फेस प्रॉब्लम के साथ आपके साथ शेयर करने के लिए आती हूँ। जो मैं लगाती हूँ वो आपके सामने लाती हूँ और जिन चीज़ों का रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है, अच्छा मिल रहा है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ लाती हूँ। चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे मेडिकेटेड है या फिर जो भी है वो आपके साथ है। मैं ये नहीं है कि मैंने पहले अपना फेस सही कर लिया है उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ कि मैंने किया किन चीज़ों से, मैं अब आपको बता कुछ और रही हूँ। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, जो है आपके साथ है। अगर आप उन चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हो और अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हो, जैसे कि मैं अपनी स्किन को अच्छा करने में लगी हुई हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो जो मैं आयुर्वेदिक त्वचा लेप इस्तेमाल करती हूँ वो त्वचा लेप मैं आपके साथ लेके आई हूँ। मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मैं 7 दिनों के कैसे कैसे उनको रिपीटली अप्लाई कर रही हूँ। और बीच बीच में मैं मेडिकेटेड चीज़ें भी यूज करती हूँ। जैसे कि मैंने आज 7 दिन के कहने का मतलब है, आज मैंने जैसे त्वचा लेप लगाया है तो उसके अगले दिन नेक्स्ट डे मैं मेडिकेटेड जो क्रीम है वो यूज करूंगी बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि वो मुझे छोड़नी है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुकी हूँ कि मुझे उनसे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से मेरी झाइयाँ गई नहीं थी। तो अब पूरी तरह से मुझे ये खत्म करने के लिए उसके साथ साथ अपने आयुर्वेदिक लेप भी लेकर चलने पड़ रहे हैं और वो जरूरी है। उनके बिना स्किन सही नहीं हो सकती, डैमेज हो जाएगी। लेकिन हम रिपेयर आयुर्वेदिक लेप और सीरम से ही करेंगे। हाँ, आयुर्वेदिक अगर हमने लेप अच्छे से यूज की और अच्छे से बनाकर लगाए तो हमें सीरम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारा कुछ होता है। विटामिन्स होती हैं उसमें, मिनरल्स होता है, फाइबर्स भी होता है, सारा कुछ हमें मिल जाता है जो आयुर्वेदिक लेप होते हैं ना स्किन के लिए। एक चीज और उसके साथ पे कहना चाहूंगी, त्वचा की बाहरी देखभाल के साथ साथ हमें अंदर से भी अपने आप अपना जो अंदर का सिस्टम है वो भी साफ करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमें अंदर से भी अपनी सफाई करनी होगी और बाहर स्किन की भी, दोनों साइड ही हमें लेके चलनी है। ये नहीं है कि हम बाहर बाहर से लेप वगैरह लगा रहे हैं और हम खा बस ऊट पटांग रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छा होना है, स्किन अच्छी करनी है, तो सारी चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। एक बार आप ठीक हो जाओगे, रूटीन में कोई चीज लाओगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत लड़ चुकी हूँ। अब मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। तो आज का मेरा जो आयुर्वेदिक त्वचा लेप है, जिसको लगाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, अपनी स्किन को मॉइस्चर करने के बाद फर्स्टली मैं आपके सामने बैठी हूँ। आज ही अभी 20-25 मिनट पहले ही मैंने उसको अप्लाई किया है और फेस वॉश किया है। तो चलिए उसको कैसे मैंने बनाया है और कैसे मैंने लगाया है तो देखते हैं। आज हमारे त्वचा लेप की मुख्य सामग्री है सहजन, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसको सजना का पेड़ बोलते हैं। और उसकी ये पत्तियां हैं, जो सहजन की पत्तियां हैं वो मैंने यहाँ ली हैं। इन पत्तियों में विटामिन ए, सी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये त्वचा को हाइड्रेट रखती है। इसमें अमीनो और फॉलिक एसिड भी होता है और ये त्वचा को तो चमकदार और ग्लोइंग बनाती है। मोरिंगा में विटामिन सी संतरे से ज्यादा पाया जाता है। संतरे से ज्यादा विटामिन सी इसमें होता है, जिस वजह से हमारी स्किन को बहुत ज्यादा चमकदार बना देती है। मुहासों से ये राहत दिलाती है। और तो और इतने गुण हैं, मैं भूल भी रही हूँ क्या क्या गुण है। जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़कर मुहासों को बिल्कुल कम कर देते हैं। और त्वचा में जो इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन होने से ये हमें बचाती है। मोरिंगा को अगर हम होठों पर लेप लगा के लगाते तो होठों की ये नमी को बनाए रखती है, उनको सॉफ्ट रखती है और डैंड्रफ में भी ये काम आती है। इसलिए आज हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है और मोरिंगा, सहजन की पत्तियां, जो हमारी आज की औषधि है। तो यहाँ से हमारा लेप स्टार्ट होता है। तो हमें कैसे अपना लेप बनाना है
इनको लेके। तो ये हमारी शुरुआत यहाँ से। मोरिंगा की पत्तियों को हमें अच्छे से पानी से धो लेना है, जिससे कि उसमें थोड़ी सी भी मिट्टी ना रहे। बहुत अच्छे से साफ करना है। 1 चम्मच गुलाब जल डालना है और 1 ढक्कन। इस तरह मैं 1 चम्मच इसमें गुलाब जल ये डाला। उसके बाद इसमें 1 ढक्कन गोधन अर्क, गोधन अर्क 1 ढक्कन इसमें डालना है। मैंने मिक्सी में ये मोरिंगा की पत्तियों को अच्छे से पीस लिया है, एक अच्छा लेप तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें आधे चम्मच से भी कम मुलेठी पाउडर ऐड किया है और उसको अच्छे से मिला के, अच्छे से मिलाना है उसको अच्छी तरह से। इससे क्या है, एक अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता है। मुलेठी विद मोरिंगा साथ में वो काम करते हैं कि इसकी तो बात ही क्या है। मैंने अपने स्किन पे इनको अप्लाई किया है, मुझे बहुत अच्छा इससे लगा और बहुत ही इससे मुझे फायदा मिला है। इस तरह ये पेस्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद इसमें आपको वही आधे, मैं उंगली से डाल रही हूँ, वो आधे चम्मच से भी कम एलोवेरा, जितना हम एक फेस पे क्रीम की तरह लगाते हैं वो एलोवेरा इसमें आपको ऐड करना है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हिलाते हुए मिलाना है उसको, जो सारा मिक्स हो जाए। ये इस प्रकार हमारा एक लेप, आयुर्वेदिक जो गुणों से भरा हुआ लेप है, वो तैयार हो जाता है। अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अच्छी तरह और इसको टॉवल से ड्राई करना है हल्के हाथों से। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इस लेप को लगाते टाइम जब हम लगाना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी जलन होती है फेस पे, तो उससे घबराना नहीं है। ये थोड़ी ही देर रहती है, मुश्किल से 30 या 40 सेकंड ये रहती है जब हम लगाते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल नहीं होती है। आप, मैं लगा रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे लग रहा है थोड़ा जलन, जैसे कि हम अदरक वाला पेस्ट बनाते हैं उसमें होती है, उसी तरह से इस पेस्ट से भी हमारे फेस पे थोड़ी जलन होती है, थोड़ी देर के लिए बस। आपको इसको बस 20 मिनट रखना है अपने फेस पे। हाँ जी, तो अभी मेरे फेस पैक को लगाए हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपने फेस को वॉश करने के लिए जा रही हूँ। आप देख भी सकते हो कि मेरा जो ये लेप है वो सूख गया है और जरूरी नहीं है हमें सुखाना है, थोड़ी मोटी परत भी रख सकते हैं और 20 मिनट रखना है इसको, 20 से 25 मिनट, उससे ज्यादा इसको नहीं रखना है। तो अब मैं अपना फेस वॉश करने के लिए जा रही हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। इसके बाद अपना फेस आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि ऐसे ही छोड़ दिया। चाहे हम एलोपैथी चीजें यूज करें चाहे आयुर्वेदिक, उसके साथ हमें अपना फेस मॉइस्चर करना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का आयुर्वेदिक लिंक, जो मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया है। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है। फेस लेप लगाओ या मेडिकेटेड क्रीमें लगाओ, उनके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चर करना, और दिन भर कम से कम 12, कम से कम बता रही हूँ, ज्यादा तो आप कितना भी पी सकते हो, 12 ग्लास पानी जरूर पिए। और अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन स्प्रे या सनस्क्रीन क्रीम बार बार अप्लाई करते रहें। ये नहीं है कि आज अगर आप मेडिकेटेड क्रीमें नहीं लगा रहे हो, आयुर्वेदिक लगा रहे हो, तो सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, मॉइस्चर नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, आपको ये सारी चीजें साथ साथ करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्किन को रिपेयर होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आज आपने आयुर्वेदिक लेप लगाया और आप अच्छे हो गए, कल फ्री हो जाओ और मन करे जहां जाओ, मन करे जहां घूमो, धूप से ना बचो। ऐसा मच्छर हो रहे हैं, आवाज की वजह से मैं बाहर बैठी हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप अपनी स्किन की देखभाल अच्छे से ना करें। आपको देखभाल करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। तो ये था मेरा फेस आयुर्वेदिक फेस मास्क, आयुर्वेदिक त्वचा लेप। देखो, सनस्क्रीन मस्ट है, जरूरी है। मैं फिर कह रही हूँ, सनस्क्रीन आपको जरूर लगानी है। मैं बाहर बैठी हुई हूँ आगे कमरे में, अंदर शोर ज्यादा था, तो इसलिए यहाँ पंखा भी मैंने बंद किया है, क्योंकि मेरी आवाज फिर ज्यादा से नहीं जाएगी। तो मुझे मच्छरों का सामना भी करना पड़ रहा है। वो चीजें जब टाइम मिले तब आप लगाओ, तब बनाओ। इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आप सुबह ही लगाओगे, शाम को ही लगाओगे, दोपहर को भी लगाओ, जब आप पर टाइम हो तब ये आयुर्वेदिक लेप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो आप। इसके लिए ये नहीं है कि आप दोपहर को लगाओगे, सुबह लगाओगे, रात को लगाओगे, या इवनिंग में लगाओगे, या कोई एंड वो शेड्यूल नहीं है कि ये हाँ, मेडिकेटेड क्रीमों का एक सिस्टम है जो उसी हिसाब से चलेगा कंटिन्यू, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। जिस दिन ये नहीं है किसी दिन उसको सुबह लगा लिया, किसी दिन उसको शाम को लगा लिया। मेडिकेटेड का तो आपको शाम को लगाना है तो शाम को ही लगेगा, अगर आपका टाइम सुबह का बनता है तो सुबह लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।